नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका यहां पर एग्री थिंकर्स के हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहां पर साथियों आपका जो है आप देखेंगे तो कृषि वनस्पति विज्ञान एग्रीकल्चरल बॉटनी उसका हम लोग लगातार सीरीज आप लोग के ला रहे हैं। लगभग हम लोग का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है पूरा। आज की वीडियो में हम उसी क्रम में बात करेंगे खाद्य का स्थानांतरण एवं संचयन, जो चैप्टर है ट्रांसलोकेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या आपके जो भी क्वेश्चन बने हैं या कैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से आपको लिखना है, सारी चीजें बात करेंगे। इसमें हमें भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण, क्रियाविधि और संग्रह के बारे में बात करना है। चलिए पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं जो एक एक नंबर के आते हैं, 5 क्वेश्चन और आपको 5 नंबर देते हैं। इसमें प्रश्न आया हुआ है अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, 2012 में आया हुआ है। तो आपको पता है सोयाबीन में, आपको ये बात पता है सोयाबीन में जो है 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। फिर कार्बनिक भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है, तो आपको पता होगा भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा, जल का होता है जाइलम द्वारा। ठीक है, फिर जीव द्रव्य प्रवाह परिकल्पना ह्यूगो डिब्रीज ने दी थी 1885 में, और ह्यूगो डिब्रीज ने ही 1902 में उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन वाद प्रस्तुत किया था। द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना, खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, तो ये है मुंच ने, और 1930 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर है यहाँ पर आपका खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सामान्यतया किस दिशा में होता है, तो आपको ध्यान में रखना है पत्तियों से जड़ की ओर होता है। ठीक है, फिर है चूंकि पत्तियां खाना जो है वो यहाँ पर पत्तियों में बनता है, वहां से जड़ में जाता है, जड़ में संचित रहता है। ठीक है, फिर ये नीचे से ऊपर की ओर खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए बीजों के अंकुरण के समय खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण बीज पत्रों या भ्रूणपोष से जो एंडोस्पर्म होता है उससे प्ररोह की ओर होता है। फिर यहाँ पर आपका अति लघुत्तरी क्वेश्चन में है 2 नंबर वाले क्वेश्चन, पौधों में भोजन किस रूप में और कहाँ एकत्रित होता है, तो पौधों में भोजन कार्बोहाइड्रेट, इसमें शर्करा, स्टार्च, इंसुलिन, सेलुलोज, प्रोटीन, अमीनो अम्ल और प्रोटीन तथा वसी अम्लों के रूप में जड़, तना, पत्ती, फल एवं बीजों में संचित रहता है। फिर फल और बीजों में भोजन कहाँ संचित रहता है, तो इसमें फल भित्ति में, पुष्पासन में और एरिल में और बीज पत्रों में, भ्रूणपोष में भोजन संचित रहता है। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पादप के क्लोरोफिल रहित, क्लोरोफिल लेस अंग में भी स्टार्च पाया जाता है, क्यों। देखिए पौधों के हरे भागों में भोजन का निर्माण होता है। यह भोजन घुलनशील अवस्था में पौधों के पर्णहरिम, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, उससे रहित भागों में स्थानांतरित होकर संचित हो जाता है। अवर्णित, आपको पता है अवर्णीय लौह जो होता है ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, भोजन का प्रोटीन्स, वसा या कार्बोहाइड्रेट में ये जो है संचित करते हैं। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है, तो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सामान्यतः पत्तियों से जड़ की ओर होता है। जड़ें, भूमिगत तने आदि में भी भोजन उपयोग में आ जाता है या अघुलनशील अवस्था में संचित हो जाता है। बीजों तथा फलों में बनते समय खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण अरीय या पार्श्वीय दशा में होता है। बीज के अंकुरित होते समय बीज पत्र या भ्रूणपोष से भोजन का स्थानांतरण ऊपर की ओर हो जाता है। भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण अधिक मात्रा में होने वाले इसको संभरण केंद्र में सप्लाई एंड बोलते हैं। स्थान से कम मात्रा में आने वाले, ठीक है, इसको बोलते हैं कंजप्शन एंड, इस स्थान की ओर आता है। फिर विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन जो आपके 6 नंबर के आते हैं, तो इसमें आया हुआ है, देखिए 2012-2020 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि पादप में खाद्य, ये देखिए 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और आपको 300 शब्दों में उत्तर लिखना होता है, 2.5-3 पेज में। और ये जो है आपको 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 6-6 नंबर के नहीं, 18 नंबर से यही आपको विस्तृत उत्तर ही देते हैं। पादप में खाद्य हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं, पौधों में खाद्य हस्तांतरण तथा संचयन किस प्रकार से होता है, अथवा भोज्य पदार्थों के हस्तांतरण से संबंधित मुंच की परिकल्पना दीजिए, अथवा पौधों में भोजन के स्थानांतरण की क्रिया का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर देखिए पूरी चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं फलस्वरूप। तो यहाँ पर पूरा जो यहाँ पर है मुंज की परिकल्पना पूरे आधार पर आप लिखा गया है, खाद्य पदार्थों का संचयन है। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए खाद्य पदार्थ है और संचय का अंग है। तो यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट ये जड़, तना, पत्ती, पुष्प, कलिका, बीज में वो मतलब एकत्रित रहता है। जैसे शकरकंद में इसमें जड़ में होता है। तना तो आलू, अरबी, आलू चूंकि तना ही है, मॉडिफाइड स्टेम है, कंद है, अरबी, गांठ, गोभी आदि में, अब पत्ती में, फूल गोभी में। ठीक है, फिर पुष्प में, उसके बाद से कलिका में मक्का, गेहूं, धान, जौ आदि में।
ठीक है। तो और बीज में भी एकत्रित होता है। सरकरा में किस प्रकार से देखिए, तो सरकरा में जैसे जड़ के रूप में तो चुकंदर का जड़ में एकत्रित होता है, तना के रूप में गन्ना में होता है, फल के रूप में सेब आम केला पपीता में होता है, जड़ जैसे डहेलिया मतलब आर्टिचॉक होता है आदि में, और यीस्ट में। फिर प्रोटीन्स तो बीज में मतलब संचायक अंग बीज में ये एकत्रित होता है प्रोटीन, जैसे मक्का गेहूं धान चना कपास मटर सोयाबीन। सोयाबीन में चूंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, गेहूं में आपकी 7-8% होती है आसपास, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आपको पता ही है, और सभी में मटर में दाल वाली में 22.5%, सब्जी वाली में 7.5% होता है। वसा बीज में एकत्रित होता है, जैसे रेंडी है नारियल है सरसों है तिल है मूंगफली है बादाम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ करीब 5 मिनट में। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आज ही पीडीएफ अपलोड होगी, वहाँ से डाउनलोड करके अपने नोट्स बना लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइए। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।